सीनियर पब्लिक स्कूल के बच्चों में कुछ अलग ही जज्बात थे और उन बच्चों में से समीर, कुणाल और कार्तिक, ये 3 ऐसे छात्र थे जो हर मुसीबत का हल निकालते। एक दिन जब समीर स्कूल से घर जा रहा था तो रास्ते में उसने एक गाय को प्लास्टिक खाते हुए देखा। वो उसे देख ही रहा था कि किसी के घर से बोरियां भरकर प्लास्टिक उसके सामने फेंक गया। समीर को ये देखकर चिंता होने लगी और उसने इस विषय पर ध्यान दिया और ये जाना कि दुनिया में प्लास्टिक का दुरुपयोग हो रहा है। उसके मन में प्लास्टिक एक आफत बन गई और सपनों में भी प्लास्टिक की दुनिया दिखाई देने लगी। एक दिन वो अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने गया। अरे तुम्हें पता है, समुंदर में 5 खरब प्लास्टिक के टुकड़े इस वक्त तैर रहे हैं। क्या बात कर रहा है? 5 खरब? अब हमें ही देख लो, सुबह उठने से लेकर सोने तक हम प्लास्टिक से घिरे हैं, जैसे कि टूथब्रश, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, प्लास्टिक की थैलियाँ जो हम इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। ये तो गलत है, हमें इस विषय पर कुछ करना चाहिए। हाँ, क्यों ना हम इस पे प्रोजेक्ट बनाए, शायद वो हम सब की मदद कर पाए। ये तीनों एक रिपोर्ट जारी करते हैं जिससे अपनी क्लास में सबको दिखाते हैं, जैसे ये तीनों बाकी बच्चों को समझा रहे थे। अब ये सोचिए कि हर दिन 500 लाख से ज्यादा स्ट्रॉज इस्तेमाल होते हैं जिसकी हमको जरूरत भी नहीं है। इसका हमने एक हल निकाला है और हमें इस मुहिम के लिए आप सबका साथ चाहिए। हमें वक्त का ध्यान रखते हुए भविष्य को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। जब बच्चों ने इनकी बात सुनी तो कुछ बच्चों ने कागज के बैग बनाने भी शुरू कर दिए और उसका वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किया गया, जिससे आंदोलन में भाग लिया गया। कुछ ही दिनों के अंदर उन्होंने स्कूल कैंटीन के पास एक छोटी सी दुकान खोल दी जिसमें वो कागज के बैग बेचा करते थे और इस तरह स्कूल में प्लास्टिक की चीजें कम होने लगी। फेसबुक के जरिए पुराने कपड़े दान में मिलने लगे, जिनसे कपड़ों के कैरी बैग्स बनने लगे और बिके भी। स्कूल में 6 नई सिलाई बुनाई की मशीनें आईं और प्रिंसिपल ने भी सिलाई की क्लासेस शुरू करवा दी और बच्चे अपनी कलाकारी दिखाने में जुट गए और कपड़ों से बैग्स बनाने लगे। हमें प्लास्टिक की जरूरत नहीं और आपको सीनियर पब्लिक स्कूल प्लास्टिक मुक्त स्कूल बन गया। ये तीनों अपने स्कूल के जानी मानी हस्ती बन गए और इन्होंने एक नई मुहिम माटी से जुड़े को बढ़ावा दिया। समय के साथ इन तीनों ने इस प्रोजेक्ट को अपना बिजनेस मॉडल बना लिया और एक छोटी कंपनी खड़ी कर दी। समीर, कुणाल और कार्तिक हर रेडियो स्टेशन में इंटरव्यू देने लगे, बल्कि अखबारों में इनके बारे में लिखा गया। इन तीनों ने मिलकर अपने समाज की सेवा की और अपने कल को बदलने लगे। हमेशा याद रखें कि बड़ी सोच के लिए छोटी शुरुआत करनी होती है और वक्त के साथ साथ दुनिया साथ देने लगती है। संस्कार शाला से जुड़ने के लिए देखें, सुनें और पढ़ें